नमस्ते बच्चों, कैसे ठीक हैं? पिछले दिनों में हम लोग कुछ पृष्ठ क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किए थे। इसमें घन और घनाभ का जानकारियाँ किया गया। आज हम लोग उसी अध्याय में बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आकृति से आप जानकारियाँ हो जाएगी बेलन किस प्रकार है। पहले हम वृत्त का अध्ययन किए थे। अगर वृत्ताकार चीज़ को लगातार सजाया जाए, उसको जैसे घन बतलाए थे करने के लिए, वृत्ताकार चीज़ को, जैसे एक सिक्का मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया, एक सिक्का एक वृत्ताकार रूप में रहेगा, एक वृत्ताकार सिक्का यहाँ पर दिया गया। अगर इस तरह के सिक्कों को बार बार यहाँ रख करके ऊंचाई बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, ऊंचाई बढ़ा देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, बेलन बन जाएगा। एक रहेगा वही वृत्त के रूप में रहेगा, लेकिन जब इसको हम बढ़ते जाएंगे, जितना उसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बेलन बन जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम जानकारियाँ करेंगे कि इसका हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बेलन का। इस आधार पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बेलन बनाया गया है, नीचे भी क्या है, एक वृत्ताकार है, ऊपर भी क्या है, एक वृत्ताकार है। ये बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसका सिंपल में है, जिसका नाम है सिलेंडर। आप देखते हैं गैस वाला सिलेंडर होता है ना, उसी में समझिए बेलनाकार के रूप में, इसलिए इसका नाम भी दिया गया सिलेंडर। इसका इंग्लिश में नाम है सिलेंडर, बेलन का पढ़ना है। तो हम इसको ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले हम बताते हैं, इसमें पहले आकृति को पहचानिए, इसमें कितनी आकृति भिन्न है। एक तो पाइप जैसा हो गया, दो इसमें क्या हो गया, दो वृत्त हो गया, नहीं दो पूरा वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त नहीं बनता है। आप सिलेंडर देखे हैं, सिलेंडर को देखिए तो ऊपर में गोला गोला पूरा वृत्त बनेगा। पाइप देख रहे हैं, पाइप के ऊपर ऐसा देखिए, पूरा वृत्ताकार बनेगा, आधा नहीं बनेगा। जब इसको काटेंगे तो आधा बनेगा। तो इस प्रकार से दोनों साइड में दो वृत्त, सेम वृत्त बनता है। बेलन में क्या बनेगा, दोनों सेम वृत्त बनेगा। वृत्त, इस बेलन को हम लोग दो तरह से जानकारी कर देंगे। बेलन का दो भाग है, बेलन का दो भाग है। एक में है वृत्तीय बेलन, दूसरा है लंब वृत्तीय बेलन। दोनों में अंतर क्या है, लंब वृत्तीय बेलन में इसके बीच में जब हम आधार लेते हैं बीचों बीच में और इसकी त्रिज्या को डालते हैं, तो क्या बनता है, वहाँ समकोण बनता है। जिसमें समकोण बनेगा, क्या बनेगा, समकोण बनेगा, वो कहलाता है लंब वृत्तीय बेलन। और जिसमें समकोण नहीं बनेगा वो कहलाएगा वृत्तीय बेलन। तो इस प्रकार से हमको इस पाठ में अध्ययन करना है लंब वृत्तीय बेलन के बारे में। किसका जानकारी करना है, लंब वृत्तीय बेलन। बेलन के बाद में आपको जानकारी करना है लंब वृत्तीय बेलन का है। फर्स्ट में हमको जानकारी फर्स्ट करना है लंब वृत्तीय बेलन। क्या करना है, लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन में इसको कहते हैं राइट सर्किल सिलेंडर। इसमें कोण 90 डिग्री का समकोण का होना चाहिए। तो लंब वृत्तीय बेलन में इसकी जानकारी करने के लिए हम करते क्या है, जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। आपके पास एक शीट है, इसको हम क्या करते हैं, बेलन बनाते हैं। क्या करते हैं, बेलन बनाते हैं। इस प्रकार से ये बेलन बनेगा। तो एक खोखला बेलन बना, कैसा बनेगा, खोखला बेलन बनेगा। इसको बंद करके ऊपर से बंद कर देते हैं, नीचे बंद कर देते हैं, तो बंद बेलन हो जाएगा। इस शीट को हमको जानकारी करना है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इस शीट से खोलते हैं, कैसा बनता है, इसका आकृति आयत बनेगा। तो हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयत का निकाल देंगे, और प्लस ऊपर जो दो वृत्त बना उन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, हमको बेलन का पूरा क्षेत्रफल हमको जानकारी हो जाएगी। मालूम हो रहा है। इसमें दो तरह की आकृति बनी, एक तो वृत्त बना, एक क्या बना, वृत्त बना, और एक लंबा पाइप जैसा बना, जिसको हम लोग कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो वक्र क्षेत्रफल खंड निकालना होगा, तो उस समय हम केवल इस दोनों को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वृत्त को छोड़ देते हैं, और केवल इसका वक्र वाला भाग का करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से
अभी इसको जब खोल रहे हैं क्या मिल रहा है हमको? आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपका वो बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जानकारी हो जाएगी। तो बेलन इसका क्षेत्रफल बोलिए कितना होता है, तो मालूम है? आयत का क्षेत्रफल एल गुणे बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यही जो है इसको हम लिख सकते हैं जो कितने के बराबर होता है, बेलन के वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो इसके हम निकालेंगे। अभी इसको देखिए, गोलाकार भाग था ऐसे करके, तो जिसको फैला रहे हैं लंब हो गया, कौन सा भाग लंब होगा इसमें मैं नहीं पहचानना है। इसका एल कौन लिखेंगे इसमें लंबाई कैसे जानकारी करेंगे? इस सीट को खोल रहे हैं, अर्थात गोलाकार भाग जो वक्र वाला भाग है वो का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो इसका वक्र भाग पूरा कर दिए, और जो ऊपर से ऊंचाई था इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई बन जाएगा। समझ रहा है? ये जो ऊंचाई बेलन का बन रहा है वो क्या बनेगा, इसका चौड़ाई बन जाएगा, और इस फिश को जो खोल रहे हैं गोलाकार भाग को बन जाएगा, इसका लंबाई बनेगा। तो अब इसका बता दीजिए, अभी ये ऊपर वाला भाग आपको हो गया। तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई की जगह पर क्या लिखेंगे, इसका ऊंचाई लिख देंगे तो हो जाएगा। इसमें एल गुणे अब आपका एच हो जा रहा है, एक जगह पर क्या लिखेंगे, इस सीट का पूरा परिमाप हो जाएगा, हुआ वही इसमें आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्थात ये जितना आपको दिया गया सीट है पूरा परिमाप में इसका खोलिएगा तो इसका परिमाप खुलता है, इधर से घूम गया ना, परिधि खुलेगा तो इसका ये इसका परिधि आया, कितना हो गया, एक जगह क्या आएगा, इसका एक खुला हुआ भाग परिधि बनेगा, इसको परिमाप कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कितना हो गया, 2 पाई आर हुआ, परिधि का सूत्र बोलिए, इसको परिमाप कहते हैं। ये परिधि का 2 पाई आर हुआ, और इसमें कौन बच गया, एच बच गया। तो आपका क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बताइए। अब दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसे निकाल सकते हैं आप। इस प्रकार से हम जानकारियाँ करेंगे। तो आपका सूत्र बन गया, यहाँ पर पूरा हो गया 2 पाई आर एच। इसके आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। अभी इसमें बताएं हम, ये तो केवल वक्र वाला भाग का हो गया, गोलाकार भाग का हो गया, परंतु इसमें क्या है भाई, वृत्त है। जब ये पूछता है कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाले, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, पहले आप कल पहचाने इसमें कितना क्षेत्र बन रहा है, बस किसी आकृति में कितना क्षेत्र है उसको जानकारी कर लीजिएगा तो आपको आराम से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका पहला सूत्र में आप इसको निकाल लिया। दूसरा सूत्र कह रहा है अभी निकालना है आपको बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। इसमें एक वक्र वाला भाग हो गया, इसको लिख देंगे, कितना हो गया, 2 पाई आर एच। और क्षेत्रफल इसका बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कौन वृत्त इसमें हुआ, 2 वृत्त हुआ, 2 लिख देंगे, 2 पाई आर एच स्क्वायर। अब इन दोनों को मिला दीजिए, या इसे बनेगा तो बन जाएगा, इससे भी आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा संपूर्ण का। अगर दोनों में से कॉमन डालेंगे तभी इसका क्या बनेगा, निकल जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए, 2 पाई आर कॉमन दिया गया, आर से मिल रहा है ना। यहाँ कितना बच गया, यहाँ कितना बचा, एच बच गया, और यहाँ कितना बच गया, आर बच गया। इससे भी आप निकाल लेंगे, समझ रहा है। तो पहले किस तरह उसको जानकारी करेंगे।
अब इस सूत्र का इस्तेमाल कर देखते हैं कि ये जो सूत्र हमारे पास आ रहा है, क्या इससे सवाल दिया गया हल हो रहा है या नहीं हो रहा। हल होगा तो हम उसको जानेंगे सही है, नहीं तो फिर कुछ दूसरा उपाय लगाएंगे। तो इस प्रश्नावली के आधार पर, इस क्रिया के आधार पर अब हम जानकारी करते हैं किस प्रकार से हम इन सारे चीज़ों को जानकारी करेंगे। लेकिन एक बार फिर बताते हैं आपको, पहले आपको जानकारी करना है उस बनी हुई आकृति में कौन कौन आकृतियाँ आप बन रही हैं। कई भाग जुटने से वो चित्र बना हुआ है, उसको आप जान लेंगे तो आप सारा चीज़ निकाल सकते हैं। आपके सामने बहुत सारी आकृतियाँ हैं, आगे चलिएगा और कुछ आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ जानकारी करना है। बेलन, बेलन का 2 भाग हुआ, पहला हो गया लंबवृत्तीय बेलन, दूसरा केवल वृत्तीय बेलन में। अंतर क्या है दोनों में? लंबवृत्तीय बेलन में समकोण बनेगा। क्या बनेगा? जब उसके आधार को मिलाएंगे और उसके लंब वाला खींचा बीच में खींची गए तो वहाँ पर समकोण बनेगा। लेकिन वृत्तीय बेलन में टेढ़ा भी जा सकता है। वृत्तीय बेलन में टेढ़ा भी, ऐसे भी इसको करके अब ऐसे सीधा ना खड़ा करके ऐसे टेढ़ा खड़ा कर सकते हैं ऐसे, तो इसका कोण बनाएगा तो 90 डिग्री का नहीं बनेगा। सीधा रखें तो 90 का बनेगा। ये वृत्तीय बेलन ही है, ये भी बेलन होगा लेकिन ये सीधा नहीं होगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो हमारे आपके अध्याय में केवल पढ़ना है लंबवृत्तीय बेलन का अध्ययन करना है। तो लंबवृत्तीय बेलन में आपका बेलन का वक्र क्षेत्रफल जानकारी करना है और बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल जानकारी करनी है। दोनों के लिए सीट में देखता है कि पहले एक वक्र में एक वक्र वाला सीधा सीधा है, उसमें वृत्ताकार पथ नहीं है। संपूर्ण में वक्र क्षेत्रफल भी है और 2 वृत्ताकार क्षेत्रफल भी है। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग भी बनाएंगे आप, आज लास्ट में जोड़ेंगे तो वो आंसर बना जाएगा। अगर थोड़ा सा लंबा समय तक खींचेगा, लेकिन अगर उसको शॉर्ट में लाकर बनाएंगे, संक्षेप में लाएंगे, तो इस सूत्र में लाएंगे, इससे भी आपका आंसर वही आएगा, इससे बनेगा वही आएगा। या दोनों को बनाएंगे, पहले हई निकाल लेंगे, फिर वृत्त का निकालेंगे, दोगों का, फिर जोड़िएगा, तब भी क्या आएगा आपका आंसर उतना आएगा। इस तरह से हम तीनों को जांच कर लेते हैं तो आपको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसमें सेट कर लीजिएगा तो मालूम हो जाएगा मेरा गलती कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इस प्रकार की हम लोग जानकारियाँ करते हैं। तो आपके अध्याय में हम शुरू करते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 13(2) में एक सवाल है। सवाल है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? आधार का व्यास। ये जो आपका दिया गया है, इसका ऊंचाई दिया गया है। क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है। साथ ही इसका क्षेत्रफल भी, वक्र क्षेत्रफल दिया गया है। यानी बेलन की ऊंचाई सवाल में है, अगला सवाल है ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। अट्ठासी वर्ग सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? तो आपने सीधा सीधा सूत्र था उसको याद कर लिया। अभी हमको यहाँ उसमें क्षेत्रफल निकालने को दिया था तो हमसे सूत्र निकाल लिए। अभी यहाँ क्षेत्रफल दे दिया है। क्या उसमें पूछा है? क्वेश्चन दिया है आधार का व्यास निकालना है। क्या निकालना है? व्यास जानकारी करनी है। आसान होता है जब त्रिज्या दी रहती है
तो क्षेत्रफल जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल रहती है तब क्या करते हैं, व्यास कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको इसके पहले व्यास बताया ही नहीं गया। आप त्रिज्या के बारे में जानकारी किए, लेकिन उसके व्यास के बारे में जानकारी तो नहीं हुआ। लेकिन वृत्त वाला में आप व्यास पढ़े होंगे, किसी भी वृत्त का व्यास जो है उसकी त्रिज्या का कितना होता है, दुगना होता है। तो जब हम इससे त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले, तो हमारा व्यास क्या हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। तो अब हमको यहाँ निकालना है। आप सूत्र पहले मतलब लिखे थे, बोलिए। बेलन का वर्ग क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल कितना था, 2πr h। देखिए इसको हम बहुत जल्दी शॉर्ट में जाने की कोशिश करते हैं, लंबा बनाने के लिए जाएंगे। आप इससे एक और सूत्र लिख सकते हैं, त्रिज्या निकालने का सूत्र लिख लीजिए। ऊंचाई से निकाल लेंगे, इससे आ जाएगा। उसके अंत सूत्र हम लिखा देते हैं, आप जल्दी में बनाइएगा। इसमें एक और सूत्र पूछता है, आप तीनों लिख लेंगे। जब ऊंचाई df पूछेगा तब ये सूत्र कब लगाना है, अगर आपको त्रिज्या निकालना है या ऊंचाई निकालना, कब सूत्र लगाएंगे, बात ध्यान सुनिएगा। जब आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ तब, क्योंकि यहाँ वक्र पृष्ठ लिखा हुआ है। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया जानकारी हो तो आप इन दोनों सूत्र से जो भी ज्ञात करना है निकाल सकते हैं। इससे आप निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकालेंगे और दुगना का निकल जाएगा, आपका व्यास निकल जाए, पूरा व्यास निकल जाएगा उसका पूरा। तो या अगर ऐसे आपको नहीं दिक्कत पड़ रहा है तो यहाँ रखकर बनाएंगे, पाई कमा रखकर बनाएंगे तो पर भी आएगा। तो इसमें जो आपको आसानी लगे आप से बना सकते हैं। हमको ये निकालना है, सूत्र आप याद लिख लीजिएगा, हमको इसको निकालना, इसमें बनाएंगे, इसमें बनाने की कोशिश कीजिए, कितना आ रहा है, इसमें बनाने की कोशिश कीजिए। सब कुछ दिया है, आप पहले हैं निकल गया। दोनों चीज को सिद्ध करेंगे यहीं पर, उतना होता है या नहीं। सूत्र आपने इसको लिख लिया, दोनों लिख लें, सब नहीं बोला, ये सब नहीं लिखे अभी, इसको लिख लीजिए, तो सिद्ध करेंगे, उसको बतलाएंगे। कुछ कुछ सूत्र किताब में नहीं है, अलग से सब है, उसको लिख लीजिए आप। चलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, होता है नहीं ना, इसका उपयोग करते हैं। चलिए कितना दिया इसका, 88 दिया हुआ है, इसका बोलिए 2 हो गया,
इसका हो गया 22/7 हो गया। पाई का मान उतना है। ऊंचाई बोलिए 14। चलिए यहाँ से देखिए कटेगा, 2 बार में कट गया। चलिए कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में। इसे ही कट जाएगा, इसे भी कट जाएगा। कितना आ गया आपका? 1 सेंटीमीटर आया। ये कौची आया आपका? त्रिज्या आया। क्या मिला? अभी हमको क्या निकालना है? व्यास निकालना। व्यास सूत्र होता है 2 गुणे 2 बार होता है। 2 से 1 से गुणा की कितना मेरा जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ऐसे मालूम हो जाएगा। आप इसको उल्टा चलिए, जांच कीजिए कि मेरा जो ए आया सही है या गलत है। मैं दोनों बताऊंगा आपको। अब इस मान को आप सूत्र लिखाया गया था यहाँ पर, कौन पक्ष सब लिखाया था ना, वक्र का, उसमें रखिए जांच करने के लिए। आप इसको जांच करें, इंसान देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जांच कर लिया तुरंत अपने आप। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना होता है? 2 पाई RH। मान रखिए 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और H का मान कितना है? 14 है। R का मान आपको निकाला गया, कितना लिखा गया? 1 आया। इसे करके बना दीजिए कितना आता है। 88 हो गया आपका। इसका मतलब सही आ गया। इस प्रकार से आप किताब में दिए हुए जो उत्तर उस पर डिपेंड नहीं करें, आप सीधे उसका क्या करें? जांच कर लें। आप स्वयं प्रदूष हो जाएंगे कि नहीं हमारा आंसर सही है या गलत है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से और सारे इसमें सवाल हैं। पहले उसको ध्यान से क्या करना है? अध्ययन करना है, पढ़ना है, क्या चीज़ पूछ रहा है। दूसरा सवाल हम चलते हैं। ये तो आपका वक्र क्षेत्रफल रहा। दूसरा क्षेत्र को सूत्र लिखाए थे संपूर्ण क्षेत्रफल का, उसको जानकारी करेंगे, उसमें भी सूत्र निकालेंगे अलग अलग। हो गया। ये सब समय बचत कम करने के लिए दिया गया सूत्र, छोट छोट में लिखाया गया। ऊंचाई ज्ञात करने की इसमें है, उसे हो जाएगा। कभी कभी इसका खर्चा पूछता है, इतना खर्च लगेगा। मैं कुछ भी बनाना तो खर्चा लगेगा। टंकी मान लीजिए बनाना है, दूसरे इसमें सवाल है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार, ध्यान सुनिएगा, उसमें लिखा है बंद बेलनाकार, खुश हो गया, अर्थात में 2 वृत्त लगा हुआ है। टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसा सीट लेना है। बनाने क्या करना है? सीट लेना है। एक चादर लेंगे आयताकार का, मिस्त्री उसको गोल बनाएगा, फिर ऊपर क्या करेगा? ढक्कन बंद करेगा, तो एक क्या बन जाएगा? एक टंकी बन जाएगा। इस प्रकार का वहाँ का बन रहा है, टंकी बन रहा है। इसका मतलब क्या करना हमको है? संपूर्ण पुरुष की जानकारी करनी है। किस प्रकार से इसमें चादर कितना लगेगा उसको निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इस आयताकार सीट का भी निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और प्लस जो बंद किया गया है दोनों का भी क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकालना है हमको? संपूर्ण निकालना पड़ेगा। तो उस प्रकार से उसको निकालेंगे। मात्रा को ध्यान दीजिएगा,
बेलनाकार जो यहाँ टंकी बन रही है, टंकी की ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 1 मीटर। कितना दिया गया है? 1 मीटर। इसका व्यास दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर व्यास दिया गया है 140 सेंटीमीटर हो गया है। पहले फर्स्ट काम हाँ का देखना है, मापक देखना है। तो हमको किसका सीट क्या निकालना है? पहले इससे क्या निकालने हम? पहले इसको आप बदल दें मीटर में। जब मीटर में है तो एक पहले क्या करेंगे, एक समानता में लाएंगे, या तो इसको चेंज कीजिए, तो इसको चेंज कीजिए। समझ में आ गया? इसको करेंगे कितना आएगा, इसी को कर दीजिए सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यानी सीधे उसको लिखिएंगे सूत्र में 2, 70 सेंटीमीटर हो गया। अब सूत्र निकाल दें, लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे? संपूर्ण क्षेत्रफल का निकाल दें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बनाइए, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच लिखिए, एच प्लस आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रहेगा तो कोई लिख सकते हैं। सर मान रखिए, कितना है? 100 ना? 170 हो जाएगा। कर लीजिए, मल्टीप्लाई पूरा कर लीजिए, कितना आया? मेरा कीजिए, कितना हुआ? 13 चौके 68 हो गया ना। 68 अच्छा कितना होता है? 84। बोलिए। 74,800। 74,000 68 ना 74 ना। ठीक है, क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर में ना, स्क्वायर में लिखेंगे। इतना मीटर में बदल सकते हैं इसको, फिर मीटर में हो जाएगा। ये भी आपका आंसर सही रहेगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो। यानी इतना सेंटीमीटर का आपको क्या करना पड़ेगा? चादर लेना पड़ेगा, हैं? मीटर में कर देंगे, फिर स्क्वायर तो 100 × 100 कराएंगे ना, उसके करके बना सकते हैं। समझ आ गया? अब इसमें भी सूत्र आपको अलग से बताएंगे हम इससे अगले सेशन में। इसमें भी जितना सूत्र है इससे भी अलग अलग निकालेंगे, एच और आर निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आर पूछता है तो इससे सीधा समीकरण बना करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।